ठीक है, स्टोरेज सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए अपने पास दो डिफरेंट मेथड हैं, राइट। पहला है अपने पास यू कैन डायरेक्टली यूज आवर एज्यूर पोर्टल। जो भी एज्यूर पोर्टल के एक्सेस है उससे हम डायरेक्टली अपने स्टोरेज सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, if you want to distribute, if you want to authorize the access of your own storage account to multiple people in the sense जो employees अपना personal data Azure portal पे रखना चाहते हैं, Azure storage पे रखना चाहते हैं, so they always preferred with Azure Storage Explorer tool। इस टूल को you can consider as a मीडिएटर, इसको हम बोलेंगे एक तरीके का मीडिएटर है, जिस मीडिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दोनों के बीच में, जैसे ये हमारा बेस मशीन है, राइट, और बेस मशीन पे हमने ये टूल इंस्टॉल कर रखा है एजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर, और ये हमारा पोर्टल है। एंड आई डोंट नो अबाउट द क्रेडेंशियल ऑफ आवर एजूर पोर्टल, और उसको जो जो टीम है ना वो कभी हमारे साथ शेयर भी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो स्टोरेज एक्सप्लोरर है ना, इट वर्क ओनली फॉर द क्लाइंट इन्वायरमेंट, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट माय स्टोरेज अकाउंट विद ऑन प्रोमाइसेस के एक्सप्लोरर से कनेक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। टेस्टिंग स्टोरेज 1988 के नाम से हमारा स्टोरेज अकाउंट है, और ये अपना ऑन प्रोमाइसेस टूल। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कनेक्ट। whenever we click on the connect option, ये हमें मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, जिसमें use subscription, Azure Storage Account or Services, Blob Containers, ATLS Generation 2, File Share, Queues and Table, ये सभी ऑप्शंस आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जो पार्ट आपको कनेक्टिविटी में चाहिए, मीन्स जिस पर्टिकुलर स्टोरेज सर्विस से आप जुड़ना चाहते हैं, आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे एंड यू कैन कनेक्ट इट। अवॉइड करेंगे सब्सक्रिप्शन को, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन का सिलेक्शन करते हो तो इसमें आपको यूजर आईडी पासवर्ड कंप्लीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे आप कनेक्टिविटी दिखा पाएंगे। सो वी डोंट नीड टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। हम जाएंगे यहाँ पे एज्यूर स्टोरेज अकाउंट और सर्विसेज से। जब भी हम इस एज्यूर स्टोरेज अकाउंट एंड सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, इट विल गिव अस अ थ्री ऑप्शन। कनेक्टिंग स्ट्रिंग विच इज एसएएस, दूसरा है यूआरएल एसएएस का, और तीसरा है अकाउंट नेम एंड की। वी नीड टू डिस्कस अवर ऑन प्रोमाइसेस इंजीनियर्स, जो भी हमारे डेटा बेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, उनको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और बोलेंगे कि प्लीज डाउनलोड एज्यूर स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल को डाउनलोड करिए। एंड देन I'm going to share the information about my account। अकाउंट नेम एंड की पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और डिस्प्ले नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ डेमो स्टोरेज, और यहाँ पे अकाउंट नेम है और कीज है। बैक आ जाइए आप, यहाँ पे सिंपल सा अकाउंट नेम हम आसानी से यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। जस्ट नीड टू कॉपी द अकाउंट नेम बैक टू द अकाउंट, सॉरी नॉट की, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और ये आइकन जो है विच इज रिलेटेड टू द एक्सेस की, तो एक्सेस की पे हमने क्लिक किया, इट विल प्रोवाइड अस अ की। सो पे क्लिक करेंगे, कॉपी के पे क्लिक करेंगे कीज को, और पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंड कनेक्ट। within second we are able to connect our Azure portal with Azure storage with our on premises machine। हम अपने लोकल मशीन को डायरेक्टली Azure के स्टोरेज से कनेक्ट कर लिए। नाउ अब आप इसमें जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, स्टोरेज के अंदर जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर पाओगे, हर एक सर्विस का इस्तेमाल कर पाओगे, जो भी एक सिंगल स्टोरेज अकाउंट के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे डेमो स्टोरेज के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। वो चारों इस ऑप्शंस हैं, लाइक एज ए ब्लॉक का कंटेनर है, और फाइल शेयर है, क्यूज है, टेबल है। आपने चारों ऑथराइज कर रखा है, इट मींस दैट जो ऑन प्रोमाइसेस का इन्वायरमेंट है, जो ऑन प्रोमाइसेस का सिस्टम है ना, वो दोनों इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप ब्लॉब का भी इस्तेमाल, फाइल शेयर का भी इस्तेमाल, और अबाउट द टेबल, इन सभी पार्ट का इस्तेमाल कर सकता है।
डन, कैन यू हेयर मी? जी हाँ, आई कैन हियर यू सर। ठीक है, डन। अब यहाँ पे अगर आप कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, नॉट स्टोरेज अकाउंट, अगर आप कोई ब्लॉब क्रिएट करते हैं, तो वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट हियर, और ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, जस्ट राइट क्लिक और क्रिएट ब्लॉब। यहाँ पे नाम दे देते हैं डेटा, कोई से भी नाम दे दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेटा हमने टाइप किया और ये ब्लैंक स्पेस आ गया है जहाँ पे हम अपना पर्सनल डेटा अपलोड कर सकते हैं। ऑन प्रोमाइसेस का बंदा अपलोड पे क्लिक करेगा, फाइल फोल्डर जो भी उसे अपलोड करना है, जस्ट नीड टू क्लिक हियर, और इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन बेस मशीन। यहाँ पे बेस मशीन पे आ जाएगा। सेलेक्ट मीन्स ब्राउज करेगा फाइल को, जो भी फाइल अपलोड करना चाहता है। सो वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट एंड अपलोड। नॉट ओनली टू अपलोड द डेटा, और भी बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम अपने ऑन प्रोमाइसेस से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। डन, वी अपलोडेड वन डेटा। अगर आप अपने एज्यूर पोर्टल पे आकर चेक करेंगे तो सेम डेटा आपको ब्लॉक के अंदर यानी कंटेनर्स के अंदर, डेटा के अंदर आपको ये इमेज दिखनी चाहिए। दिस इज द इमेज दैट वी जस्ट अपलोडेड। एंड इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमें मालूम करना है, लाइक एज लेट्स स्टार्ट विद हॉट टियर। मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं हॉट टियर, कूल टियर एंड आर्काइव टियर के। सो यू नो वेरी वेल अबाउट द गैप बिटवीन hot tier, cool tier, and the archive tier. Let's talk about the storage tiers. Access tier, storage access tier. एडिशनल फैसिलिटी की बात करें, एडिशनल सर्विसेज की बात करें अपने स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर, तो इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ Azure Storage Access Tier. एंड इन केस ऑफ Azure Storage Access Tier, जो भी डेटा हम अपलोड करते हैं उनको हम हॉट टीयर पे रख सकते हैं। वी कैन पुट इट इनटू द कूल टीयर एंड आर्काइव टीयर। ये द वही है मीनिंग, ना जिनको हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं उसमें, एडब्ल्यूएस में। आर्काइव ग्लेशियर है, यस। हाँ जी। ग्लेशियर और आपका आई थिंक एक और नाम इसको बोला जाता है, एडब्ल्यूएस में एक और स्टोरेज है जिसको हम, हाँ ग्लेशियर ही है सही, एडब्ल्यूएस ग्लेशियर। जी हाँ, ग्लेशियर। हॉट टीयर जो मीनिंग होती है इसमें आपको डाउनलोड फ्री है, नो नीड टू पे एनी अमाउंट फॉर द डाउनलोड, डाउनलोडिंग फ्री। जितना भी आप अमाउंट रखते हो यू हैव टू पे द चार्जेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1 टीबी का पहले जो कॉस्ट था वो $22 था, मे बी कि अभी रिसेंटली चेंज हो गया हो, बट पहले अगर हम बात करें तो 1 टीबी का $20 पे करना होता था विदाउट एनी एडिशनल चार्ज, कि डाउनलोडिंग का कोई चार्ज नहीं पड़ेगा इसमें। ओके, क्योंकि हॉट में इतना पैसा ले लेता है। हाँ, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कूल टीयर है विच इज मीन्स यू कैन से दैट कि अगर आपको अपना डेटा 1 साल 2 साल 6 महीने अगर इतने गैप में डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है देन यू कैन प्रोसीड विद कूल टियर, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो यू हैव टू पे अप्रोक्सीमेटली $10 फॉर रेंट, लाइक एज ए रेंट फॉर 1 टीबी, और इतना ही अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा फॉर डाउनलोडिंग। ठीक है, $10 हम्म। एज ए रेंट और $10 आपको पे करना पड़ेगा अगर मंथली पूरा का पूरा डेटा आप डाउनलोड करते हैं तो। अगर आपने मल्टीपल डाउनलोड कर लिया, लाइक 1 टीबी का डेटा है, आपने एक्सेस दे दिया स्टोरेज को 5 अलग अलग इंजीनियर्स को, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डाउनलोड आवर सेम डेटा, 5 अलग जगह पे अगर डाउनलोड करते हैं तो वो 5 टीबी का डेटा होगा, और 10 into 5 अप टू $50 वो, और $10 ये।
10 प्लस 50 अप्रोक्सीमेटली $60 पर मंथ आपका चार्जेस जाएगा। सो ये चीज क्रिएट करते समय हमें सिलेक्शन करते समय ध्यान में रखना होता है। क्लियर? जी। Next, archive. Yes, it's a type of glacier, means kind of archive as per the name suggest. archive की अगर हम बात करें तो इसके जो चार्जेस हैं बहुत ही कम चार्जेस हैं, ना के बराबर हैं। लाइक एज अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट, $2 पे करने पड़ते हैं पर मंथ आपके 1 TB के डेटा को। लेकिन अगर आपने गलती से वो डेटा डाउनलोड कर लिया, राइट, सो यू हैव टू पे अप टू $22 per download. Yes, you have to pay $22 per download. मीन्स आप ऐसे डेटा का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे रखने के लिए जो डेटा आप मीन्स स्टोर तो करना चाहते हैं बट यू डोंट वांट टू डाउनलोड। लाइक सीसीटीवी कैमरा का डेटा हो गया तो बहुत ही रेयर केस में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, और जरूरत भी पड़ती है तो एक स्पेसिफिक डे की, एक स्पेसिफिक टाइम की। तो उसमें हम पूरा का पूरा 1 TB या जितना भी अमाउंट ऑफ डेटा है वो डाउनलोड नहीं करते, एक छोटे से पार्ट को डाउनलोड करते हैं जो कि कुछ जीबी में रहता है, 10 या 12 GB के अंदर रहता है। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रीफर टू आवर क्लाइंट कि भाई अगर आपने डाटा डाउनलोड करना है, सो सॉरी, आपको बहुत ही रेयर केस में डाटा की जरूरत पड़ेगी तो यू ऑलवेज प्रोसीड विद आर्काइव टियर। आपको आर्काइव टियर से जाना चाहिए। क्लियर? दीज ऑल आर द एक्सेस जी। टियर जिसको आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं, बट एज्योर ने हमें एक ऑप्शन दे रखा है कि विच इज रियली डिफिकल्ट कि हर एक डेटा को आप मैनुअली चेंज कर पाओ, राइट, हर एक डेटा को अपने अकॉर्डिंग रिप्लेस कर पाओ। तो उसके लिए क्या किया है कि आप अपने डेटा को, राइट, आप अपने डेटा को एक रूल के थ्रू मैनेज कर सकते हो कि हमें इतने दिन तक चाहिए ये हॉट टेयर में, बट इसके बाद हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं कूल टेयर या आर्काइव टेयर में, या हम इतने दिन बाद इस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। तो मल्टीपल रूल्स आर अवेलेबल जिसको हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर जिसमें हम अगर बात करें तो दैट हेल्प अस टू life cycle management can automatically replace the value of our data। value in the sense उसके जो settings है ना उसको ये क्या कर सकता है, चेंज हो सकता है। क्लियर? हाँ जी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। बैक टू द स्टोरेज अकाउंट, और एक बार इसमें मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि जो ये रूल है कैसे तैयार किया जाता है। आप अपने स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। स्टोरेज अकाउंट की प्रॉपर्टीज में हमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा विच इज रिलेटेड टू लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी जो हमने डेटा अपलोड कर रखा है, राइट, अभी जो हमने यहाँ पे डेटा अपलोड कर रखा है सभी डेटा जो है हॉट टेयर में है, राइट, सभी डेटा हमारे पास यहाँ पे हॉट टेयर में अवेलेबल है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इनको कैसे मैनेज किया जाए। We just need to click on add rule, and we are able to find the name of rule। टेस्ट रूल के नाम से हम दे देते हैं, और अप्लाई रूल्स फॉर ऑल द ब्लॉब्स, जितने भी ब्लॉब्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट करो आप। ये वो पैनल है जिसमें दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट वन इज फॉर व्हाट वी कैन से दैट लास्ट मॉडिफाइड, और दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्रिएटेड, राइट। सो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं टाइमिंग, देन वी कैन प्रोसीड।
कई बार सर मेरे पास में ना ऐसे भी केस आए हैं कि क्लाइंट बोलता है कि मुझको सिर्फ है ना आप एडब्ल्यूएस पे या एज़्योर पे स्टोरेज दे दो। मुझे अपनी हुँ, हुँ, इमेजेस हुँ, हुँ, ड्रॉप करनी है उस पे। ठीक है, इमेजेस कहाँ से ड्रॉप करनी है? कहते हैं कि हमारे पास तो अपने डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप से डायरेक्ट हम लोग डाल लेंगे। तो उसमें क्या तरीका हो सकता है? एक तो तरीका जो जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये होता है कि आप है ना एज़्योर अकाउंट बना लो और वहाँ से आप एज़्योर अकाउंट खोल के अपने अकाउंट में लॉगिन आईडी डाल के आप उधर से अपलोड कर दो। एक हुँ, तरीका ये होता है या फिर हुँ, हुँ। दूसरा तरीका मुझे मेरे टीम लीड ने बताया था कि आप कोई सीएलआई भी बना सकते हो अपने कंप्यूटर पे और सीएलआई से आप डायरेक्टली अपलोड कर दो उसपे। बट इन एनी ऑफ द केस एज़्योर पोर्टल तो अपने को चाहिए ही होगा ना इसके लिए। नहीं, नहीं, वो केवल एडमिन के अंडर रहेगा ना। मतलब समझा नहीं मैं। जैसे अब मैं एक यूज़र हूँ खाली और मुझे कुछ एज़्योर में स्टोरेज डालनी एज़्योर स्टोरेज में डेटा डालना है, कुछ फाइल्स डालनी है मुझे। तो हुँ, मुझे कम से कम मतलब एक एज़्योर का अकाउंट तो चाहिए होगा ना डालने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो हाँ, वही सी कह रहा हूँ मैं। हम विदाउट स्टोरेज तो होगा नहीं, विदाउट अकाउंट तो पॉसिबल ही नहीं ना, विदाउट अकाउंट बिकॉज़ आप एक तरीके से काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? जी, आई डोंट नो बिल्कुल। अबाउट द क्लाउड, मेरे को क्लाउड का आइडिया नहीं है, बट हमने कहीं से सुना है कि क्लाउड पे ना सस्ते में स्टोरेज रखा जा सकता है। हाँ। राइट। सो ठीक है, हमने फिर सर्च किया इंटरनेट पे, आपकी साइट मिली, आप एज ए कंसल्टेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज। तो मैंने आपसे कोऑर्डिनेट किया, आपने हमें मल्टीपल ऑप्शंस बताए कि ठीक है, अगर आप इमीडिएटली डेटा डाउनलोड करोगे, वेबसाइट के लिए डाउनलोड करोगे, तो ये चार्ज पड़ेगा, जिसमें डाउनलोडिंग फ्री रहेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉट ईयर, है हुँ, ना? हुँ। सो आप पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछोगे कि वो किस तरीके का डेटा रखना चाहता है, और उससे एग्रीमेंट ले लोगे, एसएलए बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड रहेगा कि ठीक है, मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ, तो इतने दिन बाद मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, लाइक एज मेरा जो गैप रहेगा डाउनलोडिंग का, वो ह्यूज गैप रहेगा, लाइक दैट। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट अपना जो स्टोरेज पार्ट है ना, वो पिच करेंगे। एंड नाउ यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द मॉडिफाइड, लास्ट मॉडिफाइड, या जब से आपने क्रिएट किया है तब से।
हेलो, हेलो हाँ जी मंजीत रज जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो मुझे लगा शायद कहीं वापस मेरा तो डिस्कनेक्ट नहीं हो गया। नहीं, नहीं, मैं वेट कर रहा था। आई थॉट कि आप बिजी होंगे। मैं हेलो, हेलो बोला, नहीं नहीं आपका नहीं नहीं रिप्लाई नहीं। नहीं आया। अच्छा नहीं, मेरे को मे भी उस टाइम सुनाई नहीं दिया हो, बाकी मैं तो इधर ही था, हुँ। इस पे ही था। मुझे लगा शायद स्क्रीन हैंग हो गई। नहीं, 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 मैं वेट कर रहा था कि आपका रिप्लाई आए। नहीं चलो नहीं कोई नहीं नहीं। नहीं सर, आई एम ऑल ओके। ठीक है। ये जो पैनल है जहाँ से हम रूल को डिसाइड करते हैं कि ठीक है, क्लाइंट ने बोला कि मुझे डेटा चाहिए स्टोर करने के लिए। 3 महीने तक हमारे इस डेटा के लिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा, मीन्स मल्टीपल पीपल कैन एक्सेस माय डेटा। बट 3 महीने बाद हमें इस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या फिर इस डेटा का उतना ज़्यादा यूज़ केसेस नहीं होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लो। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क आपको क्या करना है, एक रूल बनाना है, और रूल के अंदर जो आप एस्टैब्लिश करेंगे, वो लाइक आफ्टर 90 डेज हमने यहाँ पे प्लान कर दिया कि ठीक है, 3 महीने बाद आफ्टर 90 डेज हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाए, या फिर मूव टू द आर्काइव, मूव टू द कोल्ड, मूव टू द कूल। ये चारों ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो करंट जो डेटा है ना, करंट जो डेटा का स्टेटस है, विच इज अवेलेबल फॉर इन द फॉर्मेट ऑफ kind of you can say that, which is available in format of hot tier. So hot tier के केस में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, so we just need to select the role and decide the timing कि इतने दिन बाद आप अपने डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हो, which is considered as a life cycle management कि 3 महीने बाद हमें इसको आर्काइव में मूव कराना है। we just need to select and add मल्टीपल कंडीशंस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मल्टीपल रोल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। ये हो गया लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। आगे अगर इसमें थोड़ा सा पार्ट को बढ़ाएं, तो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है रिडंडेंसी का और ऑब्जेक्ट एप्लीकेशंस का। तो बहुत ही बेसिक सी मीनिंग है इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन एंड द रिडंडेंसी। सो जो कि प्रेजेंट करता है कि आप अपने डेटा की कितनी कॉपीज बना सकते हो। तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो स्टोरेज सेटअप किया है, विच इज अवेलेबल इन द स्टोरेज अकाउंट ऑफ टेस्टिंग स्टोरेज 1988, ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन में एक और स्टोरेज हम तैयार कर लेते हैं। Type the name of another storage, demo class 1988। सेंट्रल यूएस की जगह पे हम कोई दूसरा लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक वेस्ट यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं, या ईस्ट यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम जीआरएस के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं डेटा को। ऑल गुड, अप्लीकेबल फॉर ऑल, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट। दो डिफरेंट स्टोरेज हैं, रेप्लिका तैयार करना चाहते हैं अपने स्टोरेज का, एंड the another storage is also almost ready to use, and let me help you to how to define about कि किस तरीके से ये डोमेन सॉरी ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरेज अकाउंट है, एंड द सेकेंड पार्ट इज अनदर स्टोरेज अकाउंट। दोनों की लोकेशन अलग है, विच इज अवेलेबल इन सेंट्रल यूएस, और ये हमारा अवेलेबल है ईस्ट यूएस के अंदर। दो डिफरेंट स्टोरेज, दो अलग अलग लोकेशन। यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपलोड करें, हम चाहते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट जो है ना, इमीडिएटली आपके दूसरे वाले स्टोरेज अकाउंट में अवेलेबल हो जाए। So basically the use cases of our
ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन की ये एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें डिजास्टर रिकवरी से, डिजास्टर एनी काइंड ऑफ नेचुरल क्लाइमेट या डिजास्टर से कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें इस लोकेशन में हो रही है, ठीक है, मान लीजिए डेटा सेंटर डाउन हो गया ड्यू टू एनी रीजन, पावर्स की यूनिट की वजह से, पावर फेलियर की वजह से, या अदर कोई इश्यूज आ गए हमारे इस सेंट्रल यूएस के लोकेशन में, तो वी कैन एक्सेस आवर डेटा फ्रॉम अनदर जियोग्राफिकल लोकेशन। यहाँ से हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, रिवर्ट बैक करा सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन आवर ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, और इसमें हमें दोनों चीजें ना खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप क्या लोकेशन डिसाइड करना चाहते हो, या का क्या कौन सा इन्वायरमेंट आप सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टोरेज अकाउंट हमारा रेडी है। लेट मी क्रिएट वन मोर बैक हियर स्टोरेज अकाउंट। दो स्टोरेज हैं, किसी को आप सोर्स मान लो, किसी को डेस्टिनेशन मान लो, ये आपके अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड। अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, लाइक इसको हम समझ लेते हैं ऐसे व्हाट वी कैन से दैट सोर्स, और ये हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। सोर्स पे क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन वाले पार्ट पे चलते हैं, विच इज अवेलेबल इन द प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट रेप्लिका पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट रेप्लिकेशन रूल पे तैयार कर लेते हैं। सेम सब्सक्रिप्शन है, डेमो क्लास हमारा डेस्टिनेशन है और ये हमारा सोर्स है। तो सोर्स की प्रॉपर्टीज में हम ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डेस्टिनेशन आप सेलेक्ट करिए। अगर आपने कोई कंटेनर बना रखा है, राइट, अपने स्टोरेज अकाउंट में कोई डेटाबेस बना रखा है, नॉट डेटाबेस, कंटेनर बना रखा है या ब्लॉब बना रखा है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली डेमो क्लास में हमें कोई डेस्टिनेशन या कोई कंटेनर नहीं क्रिएट किया, तो फटाफट से हम पहले कंटेनर्स तैयार कर लेते हैं। एक स्टोरेज अकाउंट में जा करके एक कंटेनर, एंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि हमें जो सेकेंडरी स्टोरेज बनाना है ना, ऑलवेज पुट इट इनटू द डिफरेंट लोकेशन डेस्टिनेशन स्टोरेज। डेस्टिनेशन स्टोरेज के नाम से दे दिया, विच इज ब्लैंक। अभी इसमें कुछ भी हम कोई भी डेटा नहीं अपलोड कर रहे हैं। बैक आ जाओ आप अपने सोर्स की प्रॉपर्टीज में। अंडर द सोर्स प्रॉपर्टीज वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, और इस ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट रूल डेस्टिनेशन, और यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा, डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्टिनेशन स्टोरेज, क्रिएट पे क्लिक किया। इट इज इन प्रोग्रेस, वेट करेंगे थोड़ा सा। डन। अब आप जो भी डेटा अपलोड करेंगे ना, वो सभी डेटा आपके इसमें सिंक्रोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्टोर एनी डेटा इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉब, जो भी हमने कंटेनर बना रखा है, जो भी डेटा हम इसमें अपलोड करेंगे डेटा के अंदर, वो सभी डेटा आपको हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे अपने डेस्टिनेशन लोकेशन में। चलिए 3-4 फाइलें इसमें अपलोड कर देते हैं। 1 2 3 4, ये फाइलें हमने इसमें अपलोड कर दी। बैक टू द अनदर स्टोरेज अकाउंट जो हमने बनाया है फॉर डेस्टिनेशन। डेमो क्लास 1988, गो टू द कंटेनर्स, और यहाँ पे कंटेनर के अंदर डेस्टिनेशन पे जाएंगे। इट विल टेक टाइम, हमें
2 से 3 मिनट का टाइम इंतजार करना पड़ेगा, एंड देन विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर द स्टोरेज, द डेटा दैट वी अपलोडेड। इनमें जो नॉर्मल में वीएम लेवल वाले कंटेनर्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस रहता है? जो डेटा हमने अपलोड किया था वो सेम डेटा हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स दैट वी सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर रेप्लिकेशन। जो हमारा रेप्लिकेशन का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सो ये तो हो गया इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का रेप्लिकेशन। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का रेप्लिकेशन इन द सेंस कि मींस स्टोरेज अकाउंट में और भी सर्विसेज हैं, स्टोरेज अकाउंट में और भी पार्ट हैं, बट इट इज अप्लीकेबल फॉर द स्पेसिफिक, इट इज अप्लीकेबल फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिसकी हम कॉपी क्रिएट कर रहे हैं और दूसरे लोकेशन में स्टोर करके रख रहे हैं। एज इट इज अपने पास एक ऑप्शन है जिसमें आप कंप्लीट स्टोरेज का रेप्लिका बनाते हैं, which is considered as a redundancy। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसके अंदर आप देखिए बाय डिफॉल्ट इसने एक लोकेशन डिसाइड कर ली खुद से कि ये आपका सेंट्रल यूएस है, ये ईस्ट यूएस 2 है सेकेंडरी लोकेशन जिसमें आप अपने डेटा की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस केस अगर आप इसको प्रोसीड करते हैं, इफ यू वांट टू प्रोसीड एंड क्रिएट प्रिपेयर योर फेल ओवर, तो ये जो लोकेशन है बेसिकली ये प्राइमरी होगी हमारी और ये सेकेंडरी एज पर द नेम सजेस्ट। बट वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, अगर आपने अपने स्टोरेज पे ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन तैयार कर रखा है, सो यू आर अनेबल टू क्रिएट एनी अदर रेडंडेंसी। या तो आप रेडंडेंसी कॉन्फ़िगर कर पाएंगे या फिर आप अपने स्टोरेज अकाउंट का ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, दो में से एक ही पार्ट आप टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। So we'll create another user, another storage account या फिर इसका replication disconnect करेंगे and then we'll connect it again। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं and then connect again। Is that okay? जी डेफिनेटली प्लीज। चलो ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर हम कनेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, ओके। ओके। बस आप रिकॉर्डिंग पॉज कर देना। हाँ सॉरी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था आप रिकॉर्डिंग पॉज कर देना बस। हाँ हाँ, ये ना मल्टीपल पार्ट में हो जाएगी फिर, चलो कोई नहीं कर